बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान अरशद। मुझे समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं और क्या लोग शादी किए बगैर पार्टनर बना के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फरहान को हो क्या गया है। नाज़रीन, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मलाला यूसुफज़ई के अल्फाज हैं जो कि नोबल इनाम याफ्ता है। ये वाक़या है क्या, ये कब पेश आया और मलाला यूसुफज़ई ने ये बयान कहाँ पर दिया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, मलाला यूसुफज़ई कौन है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, मैं आपको मुख्तसर सा इसका बता दूँ। ये स्वात में रहने वाली एक लड़की थी। अक्टूबर 9, 2012 के अंदर तालिबान ने इसके ऊपर हमला किया। हमला करने की वजह ये थी, वो चाहते थे कि लड़कियां स्कूल में ना जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लड़कियों के स्कूल में तालीम हासिल करने के मुखालफ थे। इस वजह से उन्होंने मलाला यूसुफज़ई पर हमला किया। मलाला यूसुफज़ई के जो वालिद साहब थे वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। खैर, सारा वाक़या हो गया। इनको जब इन पे जो हमला हुआ, इनको गोली लगी और इनकी हालत उस टाइम इंतहाई तशवीशनाक थी। इनको वहाँ से CMH हॉस्पिटल में फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया कि वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई, लेकिन इनकी मज़ीद सर्जरी के लिए इनको UK में मुंतकिल कर दिया गया। वो ये अब तक वहीं पर है और वहीं पर ही रह के अपनी तालीम हासिल की उन्होंने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ भी रही हैं और उसके साथ साथ वो ख़वातीन को तालीम के हसूल के लिए कोशिशें करती हुई भी नज़र आती हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी मुख्तसर हिस्ट्री। अब ये बात उन्होंने किस मौके पे की है और इसका सियाको सबाक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये एक वोक मैगज़ीन है जिसके ऊपर इन्होंने इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू करने वाला शख्स इनसे सवालात जवाबात कर रहा है, इनसे पूछ रहा है कि अच्छा आपकी पढ़ाई कैसी है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है। उसके बाद जब उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि अब शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो पहले तो शर्माते हुए इन्होंने इसका जवाब ना दिया। खैर, इनका सवालात का जवाबात का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन आखिर में इनको अचानक पता नहीं क्या हो गया कि इन्होंने अपने उस सवाल का जवाब देना चाहा। अब वो जो सुनने वाला था वो बिल्कुल सुन रहा था। उसने कहा दें आप इसका जवाब, ये तो मेरा सवाल है, ये अहम सवाल है, मैं इसका जवाब आपसे ज़रूर लूँगा। अब मैं वो जवाब जो उसने दिया आपको बिल्कुल एज इट इज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश में समझ जाएंगे और जो लोग नहीं समझते मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करके आपको भी बताऊँगा। अब वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था, उसने उनसे पूछा कि मतलब आप शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मलाला साहब फरमाती हैं, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। कहती मैं नहीं समझती कि लोग शादी क्यों करते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, अगर आप जिंदगी में एक शख्स को रखते हैं, वाई डू यू हैव टू साइन मैरिज पेपर, तो आप पेपर पर साइन क्यों करते हैं शादी के लिए। वाई कैन नॉट इट जस्ट अ पार्टनरशिप, वो कहती है क्यों ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती उनके साथ। ये मलाला यूसुफज़ई के बयान है। मैं हैरान होता हूँ कि मलाला यूसुफज़ई को हो क्या गया है। स्वात में रहने वाली एक लड़की, एक दीनी घराने में पैदा होने वाली लड़की, एक मशरकी रवायात को फ़रोग़ देने वाली लड़की, कि उसने UK जैसे मुल्क में जाके भी अपना दुपट्टा नहीं उतारा और हर वक्त वो दुपट्टा पहन कर सामने आती थी। लेकिन अब वो किस एजेंडे पे चल पड़ी है और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। असल में जब आप किसी जगह पर रहते हो, वहाँ की तालीम के साथ साथ जो तरबियत है ना, उसका बहुत असर होता है। असल में मलाला काफ़ी अरसे से 2012 से लेके अब तक गालिबन 9 साल हो गए हैं ये वहाँ पर मुकीम है। और अगर आप
ان انگریزوں کا کلچر دیکھو، ان کے کلچر میں یہ چیز عام ہے. عام سے مراد یہ ہے کہ خاندانی نظام ان کا بالکل تباہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سینس میں کیونکہ وہ لوگ آپس میں میاں بیوی والا تعلق روادار نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں پارٹنر بن کے رہو، بچے پیدا کرو، دل چاہا شادی کر لی، نہ چاہا چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی اور کے ساتھ شادی کر لو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے کیا اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کی؟ کیا اس کے والدین نے اس کو اسلامی تعلیمات نہیں دی؟ اس کو اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ملالہ یوسفزئی کیا تم بھول گئی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ انہوں نے اپنی امت کو کیا درس دیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. آپ ان تمام چیزوں سے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ جو پارٹنر والی بات کر رہی ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ اس یو کے ملک کے اندر رہ رہی ہو، یہ ان کا خاندانی نظام ہے، وہ خاندانی نظام کا بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. آپ ان کے خاندانی نظام پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مسلمان لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو یہ تربیت دے رہی ہو، یہ تعلیم دے رہی ہو کہ پارٹنر بن کے رہ لے. شرم آنی چاہیے تمہیں، اس چیز پہ شرم آنی چاہیے، اور تمہیں اپنے اس بیان پہ اس کی تردید کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. خیر، معافی کی بات سے اس کے والد صاحب کی طرف سے اس کا تردید کی گئی ہے کہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے. اب ٹھیک ہے، اگر جتنی مرضی آپ بات کر لو، لیکن اس سے اس بات کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو چاہیے کہ آپ نے جو بیان دیا تھا آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں، نہیں تو آپ کی جو فین فالوئنگ ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی. ناظرین، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی فیڈ بیک سے